ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 14 अक्टूबर को पितृपक्ष की अमावस्या तिथि आ गई है और इस दिन इस बार सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, जो कि इस तिथि को बहुत खास बनाता है ना। आपको क्या करना है, 21 दीपक जलाने होंगे, जिससे आप अपने पितरों की जो विदाई होगी वो और भी अच्छे तरीके से कर पाओगे और आपके पितर आपसे हमेशा तृप्त रहेंगे, कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। ऐसा दिन बहुत दिनों के बाद आया है, तो समझने की कोशिश करेंगे। उपाय को करना सभी लोग ज़रूर, ठीक है। और वीडियो को जब तक वीडियो ख़त्म ना हो एंड तक देखना, वरना एक गलती पूरे उपाय को ख़राब कर देगी, है ना। देखो चलो समझते हैं। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दीपक दिख रहा है, तो हमें लेने होंगे 21 दीपक। कितने? 21 दीपक लेना मिट्टी के। एक बात और बता दूं, यह उपाय मैंने गुरु जी की जो बुक है तर्पण शिव महापुराण की कथा, उसी में से उपाय नंबर 1 अमावस्या वाले पोर्शन में से आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो जिनको डाउट होगा आप किताब को पढ़ लेना। 21 दीपक लेना और वो दीपक मिट्टी के होने चाहिए। ले लिया। हमें साथ ही साथ लेने होंगे 21 चने की दाल। कितने? 21 चने की दाल को लेना है, इससे ज़्यादा मत लेना। यानी 21 दीपक 21 चने की दाल। इनको रखोगे कहाँ, जलाओगे कहाँ, तरीका क्या है समझो। लेके जाना इन सभी चीज़ों को कहाँ पे? वट वृक्ष के नीचे, अमावस्या तिथि पे शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में। प्रदोष काल क्या होता है? जिस टाइम पे सूर्यास्त होता है उस टाइम पे जाना वट वृक्ष के नीचे। वट वृक्ष के नीचे जाना और यहाँ पे बैठ जाना। बैठने के बाद जो 21 आपने दीपक लिए हैं उनको यही पेड़ के नीचे सजा देना, ठीक है। दीपक को क्या करोगे? सजा देना। सजाने के बाद उसमें घी भरोगे, पूरा दीपक घी से भर देना। घी से भरने के बाद उसमें आपको लंबी बत्ती लगानी है। कौन सी लगाओगे? लंबी बत्ती। लंबी बत्ती लगाने के बाद आपको सभी दीपक में, आपके पास में 21 दीपक है, 21 चने की दाल है, तो एक दीपक में एक दाना, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, इस तरीके से सभी दीपक में एक एक चने की दाल को डाल देना। डालने के बाद अपने पितरों का ध्यान करना, स्मरण करना। पितृ देवता आर्यमा का नाम लेना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पितृ देवता आर्यमा का नाम लेकर के उस दीपक की जो बत्ती होगी साउथ डायरेक्शन रखना, यानी कि दक्षिण दिशा रखना और उसको जला देना, ठीक है। वहाँ पर बैठे रहना जब तक वह दीपक ठंडा नहीं हो जाता है। उस दीपक के सामने वहीं पे बैठे रहना, पितरों का ध्यान करना, स्मरण करना, उनसे माफ़ी मांगना, प्रार्थना करना कि हमसे जो भी गलतियाँ हुई हों आप हमें माफ़ कर दें। और आज आपकी विदाई का दिन है। इस पूरे पितृपक्ष के दौरान जितना मुझसे हो सकता था, जितना मुझसे मैंने किया है, अगर उसमें कोई भी गलती हुई हो तो आप हमें क्षमा कर दें। इस तरीके से कुछ क्षमा याचना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और जब वह दीपक यहाँ पे रखा हुआ ठंडा हो जाए, बुझ जाए, तो उन सभी दीपक को उठाएंगे और आपके घर के आसपास कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो तो वहाँ पे ले जा करके उन दीपक को प्रवाहित कर देंगे, डाल देंगे। अगर आपके घर के आसपास नदी, तालाब नहीं है तो उसी वट पेड़ के नीचे छोड़ देना दीपक को, या फिर पीपल पेड़ के नीचे या फिर बेल पेड़ के नीचे ले जाकर के डाल देना, क्योंकि ये तीनों पेड़ कौन से होते हैं? हमारे पितरों के तुल्य माने जाते हैं। समझ में आई बात मेरी ना। तो 21 दीपक वाला उपाय मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा, है ना। समझ में आई। चलो अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं इसी वीडियो में अमावस्या तिथि पे करने वाले अपने दूसरे उपाय की। बहुत इफेक्टिव, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, सभी को करना है। अपने पितरों की विदाई हम सभी को बहुत ही प्यार से करनी है, ठीक है। देखो समझते हैं। इस दूसरे उपाय के लिए हमें लेना होगा नारियल। अब नारियल भी कई तरीके के होते हैं। स्क्रीन पर आपको जूट वाला नारियल दिख रहा होगा। हमें इस उपाय में जूट वाला नारियल नहीं लेना। कहोगे भैया फिर कौन सा लेना होगा? आपको लेना होगा इस तरीके से, जो सूखा नारियल नहीं होता है, उस सूखे नारियल को लेना, इसको आधे से काट देना, ठीक, काट देना, तोड़ देना, फोड़ देना, जो भी आपकी इच्छा हो करना। जब ये आधा आधा हो जाए ना, तो उसमें आपको 2 चीज़ों को डालना होगा। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? पहली चीज़ है गुड़, ठीक है। कोशिश करेंगे गुड़ का बड़ा सा टुकड़ा लेना, ठीक है, एक गुड़ का टुकड़ा लेना। साथ ही साथ हमें 2 समी के पत्ते भी लेने होंगे। कौन से? 2 समी के पत्ते लेना। इन दोनों चीज़ों को पहले गुड़ का टुकड़ा रखेंगे और उसके बाद 2 समी के पत्ते को इसके अंदर रखना और इसके ढक्कन को, जो दूसरा वाला पोर्शन होगा, पार्ट है, उसको इससे बंद कर देना। एक मौली लेना, जिसको हम लोग कलावा बोलते हैं, रक्षा सूत्र बोलते हैं, उसको लेकर के इस पूरे नारियल पे अच्छे तरीके से लपेटते जाना और अपने पूरे घर में आप घूमते जाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए और अपने पितरों का स्मरण करते हुए, ठीक है, घूमना। और इसको लेके चले जाना अमावस्या तिथि
पर सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में कहाँ पे, पीपल पेड़ के नीचे जाना और वहाँ पे छोटा सा गड्ढा खोदना और उसके अंदर उस नारियल को दबा देना। फेस अपना रखना साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा, और वहाँ पे दबा देना। ठीक है, दबाने के बाद पितरों का ध्यान करना, स्मरण करना, और 1 लोटा दूध जिस जगह पे दबाया है उसी जगह पे आपको पितृ देवता अर्यमा का नाम लेके, किसका नाम, पितृ देवता अर्यमा का नाम लेकर के समर्पित कर देना। इससे जो हमारे पितरों की विदाई होती है, ऐसा माना जाता है कि बहुत शुभ होता है और बहुत अच्छे तरीके से विदाई ऐसे करने से होती है। समझ में आई बात मेरी ना? तो आप सभी लोगों को इस उपाय को तो ज़रूर से ज़रूर करना है। और हाँ, एक काम और करना होगा, वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए, क्योंकि पितरों की विदाई है, अगर आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं पुण्य के भागीदार ज़रूर बनेंगे। ठीक है, चलो तो 2 तो हो गए। एक और उपाय की बात कर लेते हैं जो कि पितृपक्ष की अमावस्या तिथि पे हमें करना चाहिए। तीसरा उपाय है, लेकिन उससे पहले वीडियो को करना होगा लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी और उन चीज़ों को अलग अलग जगहों पर रखना होगा। जैसे हमें लेना होगा यहाँ पर 1 चम्मच काला तिल। क्या लोगे? 1 चम्मच काला तिल। साथ ही साथ हमें लेना होगा एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा, छोटा नहीं, एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लेना। साथ ही साथ हमें जौ लेना होगा। किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे, किराना स्टोर पे जाओगे, जौ आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, जौ लिया। अब इन 3 चीज़ों को तो ले लिया, 3 चीज़ों को 3 जगहों पे रखना होगा। थोड़ा सा क्रम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पे जाओगे? वट वृक्ष के नीचे। कहाँ पे जाना है? वट वृक्ष के नीचे। जो आपके पास में काला तिल है, उस काले तिल को फेस रखना साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा, और वट पेड़ के नीचे पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए समर्पित करना है। ठीक है, काला, और जो उसके बाद जो भी चढ़ाना हो चढ़ा सकते हो, बट 1 चुटकी काला तिल जरूर चढ़ाओगे। पहला काम तो ये। अभी आपके पास में क्या है? जौ है कि नहीं है? तो उस जौ को आपके घर के आसपास कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो तो वहां पर ले जा करके उस जौ की 1 चुटकी वहां पर आपको डालनी होगी, क्योंकि पितृ जो होते हैं वो मछलियों में भी निवास करते हैं, तो हमें मछलियों के लिए जौ या फिर जौ का आटा भी हो तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है गुड़, है ना? तो आपके घर के आसपास जहाँ पर भी गऊ माता हो, आपको गऊ माता को अपने हाथों से उस गुड़ के बड़े टुकड़े को खिलाना होगा, और पितृ देवता अर्यमा का ध्यान रखना, अपना फेस रखना साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा। गऊ माता का फेस किसी भी दिशा में हो उससे हमें मतलब नहीं है, बट हमारा जो फेस होगा जब हम खिला रहे हों तो साउथ डायरेक्शन होना चाहिए। इन 3 चीज़ों को 3 तरीके से 3 जगह पे जो भी व्यक्ति उपाय को कर लेता है पितृपक्ष की अमावस्या तिथि पे, तो पितृ उससे तृप्त होते हैं और उनको चढ़ाई हुई मेरी कोई भी चीज़ उन तक आसानी से पहुंचती है, ऐसा मानते हैं और ऐसी मान्यता भी कही गई है ना? 3 तो हो गए हैं। एक और बहुत ही छोटे से, बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करते हैं जो कि हमें रुद्राक्ष से करना होगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको और बता दूँ कि मेरे जितने भाई बहन मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। ठीक है, चलो समझते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पर आपको रुद्राक्ष दिख रहा है ना? तो यहाँ पर इस उपाय को करने के लिए हमें कोई ज़रूरी नहीं कि भैया हमें 5 मुखी चाहिए, 6 मुखी चाहिए, 7 नहीं। जो भी रुद्राक्ष आपके घर में ईजिली हो ले लेना। रुद्राक्ष के साथ हमें लेना होगा 1 बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, कहीं से कटी फिटी हुई ना हो, है ना? ले लिया। इन दोनों चीज़ों को लेना, एक छोटा सा काम करना। क्या करोगे? आपको एक तांबे के लोटे में जल भरना। ठीक है, जो रुद्राक्ष मैंने दिखाया उस रुद्राक्ष को इसी जल के अंदर डालना, और रुद्राक्ष को 20 से 25 मिनट तक इस कलश के अंदर छोड़ देना। ठीक है, जब 20 से 25 मिनट हो जाएं तो जो रुद्राक्ष आपने इस जल के अंदर डाला था, इस रुद्राक्ष को किसी चम्मच से निकाल लेना। उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे वरना जल जूठा माना जाएगा, तो किसी चम्मच से निकाल लेना। निकालने के बाद रुद्राक्ष को अपने घर पे रख देना। इस जल को लेना और 1 बेलपत्र को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। मैंने आपको बताया है कि शिवलिंग के पास में पितरों का स्थान कहाँ पे होता है? जब हम जल चढ़ाते हैं जिस जगह पे जल गिरता है, अरे यही तो होता है पितरों का स्थान। तो आपको क्या करना है, जो 1 बेलपत्र आपके पास में है, पितृ देवता अर्यमा का नाम लेके, किसका नाम? पितृ देवता अर्यमा का नाम लेकर के, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अर्यमा एक बार, वरना आप लोग भूल जाते हो। ठीक है, पितृ देवता अर्यमा का नाम लेके यहाँ पर उस 1 बेलपत्र को चढ़ा देना, समर्पित करना। जो आपके पास में रुद्राक्ष वाला जल है ना, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए जल को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। जो जल होगा, 1 मिनट कलर चेंज कर लूँ,
बहता हुआ जल जलाधारी से नीचे गिरेगा और यह इसी बेलपत्र के ऊपर गिरेगा। जब यह रुद्राक्ष का जल बेलपत्र के ऊपर गिरेगा, जिस जगह पे बेलपत्र आपने चढ़ाई है वो जगह हमारे पितरों का होता है, तो उस जगह पे अगर रुद्राक्ष का जल गिरेगा तो उससे भी हमारे जो पितर होते हैं वो तृप्त होते हैं, क्योंकि रुद्र का जल है, भगवान शंकर का जल आपको समर्पित किया जा रहा है, तो इससे तो पितर हमारे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात मेरी ना? बाकी कुछ नहीं करना है, चुपचाप फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। तो मैंने तो कोशिश की इस पूरी वीडियो में आप सभी को अमावस्या तिथि पे, पितृपक्ष की अमावस्या पे बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर उपाय को समझाने की। तो वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करिए, जिससे उनको भी इस तरीके से उपाय का लाभ मिल सके। और अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।